नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज बताएंगे देश दुनिया से आने वाली महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी और साथ ही कुछ बड़े ऐलान जिससे हर देशवासी को होगा बड़ा फायदा। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि अभी अभी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर दिया है बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी गरीब किसान, मजदूर, महिला, युवा, बेरोजगार हैं और आपके पास भी राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड, जन धन खाता, उज्ज्वला योजना या किसी भी अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ पाते हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि ऐसी ही खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए देखते हैं पहली महत्वपूर्ण खबर, जहां आने वाले समय में राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार की तरफ से बड़े बदलाव लागू किए जाएंगे। नई व्यवस्था के तहत पात्र परिवारों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो अनाज मिलने की योजना जारी रहेगी, जिसमें अधिकतर राज्यों में 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं दिए जाने की तैयारी है। अंत्योदय राशन कार्ड वाले परिवारों को आगे भी हर महीने कुल 3.5 किलो अनाज देने की योजना रखी गई है। कुछ राज्यों में अनाज के साथ अतिरिक्त लाभ के रूप में दाल या नमक जोड़े जाने पर भी विचार किया जा रहा है। जिन राज्यों में डीबीटी मॉडल लागू किया जाएगा, वहां राशन की जगह या राशन के साथ 200 से 500 रुपए तक की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जा सकती है। ये फैसला राज्य सरकारें अपने बजट के अनुसार लागू करेंगी। आगे से राशन कार्ड का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी ई-केवाईसी पूरी होगी। बिना ई-केवाईसी राशन कार्ड अस्थायी रूप से सस्पेंड किया जा सकता है और बाद में नाम सूची से हटाया भी जा सकता है। सरकार आगे चलकर एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को और सख्ती से लागू करेगी, जिससे देश के किसी भी राज्य में राशन लेने की सुविधा मिलेगी। आने वाले महीनों में अपात्र और फर्जी राशन कार्ड हटाने का अभियान और तेज किया जाएगा। वहीं नए पात्र परिवारों के लिए सीमित संख्या में नए राशन कार्ड जारी किए जाने की भी तैयारी है। इसलिए आगे राशन और संभावित नकद लाभ पाने के लिए आधार लिंक, ई-केवाईसी, बैंक खाता सक्रिय और गैस एजेंसी में केवाईसी अपडेट रखना बहुत जरूरी होगा। देखते हैं अगली बड़ी खबर, जहां आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए 1,20,000 से 1,30,000 रुपए तक की राशि किश्तों में दी जाने की योजना रहेगी। वहीं पहाड़ी और कठिन क्षेत्रों में यह सहायता 1,60,000 रुपए तक हो सकती है। शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,50,000 रुपए तक की सहायता मिलने की व्यवस्था जारी रहेगी। आगे से आवास योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका सर्वे पूरा होगा और जिनके दस्तावेज सही पाए जाएंगे। आने वाले महीनों में नई लाभार्थी सूची जारी की जाएगी, जिसमें पहले से वंचित और पात्र परिवारों के नाम जोड़े जा सकते हैं। सरकार की योजना है कि आगे सभी किश्तें सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएं। इसके लिए आधार लिंक और बैंक खाता सत्यापन अनिवार्य रहेगा। जिन लाभार्थियों ने पहली या दूसरी किश्त लेने के बाद निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है, उनकी किश्त रोकी जा सकती है। आगे से जियो टैगिंग और फोटो अपलोड अनिवार्य किया जाएगा ताकि घर का निर्माण समय पर पूरा हो। अपात्र पाए जाने वाले नाम सूची से हटाए जाएंगे और नए जरूरतमंद परिवारों को मौका दिया जाएगा। इसलिए आने वाले समय में आवास योजना का पूरा लाभ पाने के लिए आधार लिंक, बैंक खाता सक्रिय और समय पर निर्माण कार्य पूरा करना जरूरी होगा। बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहां उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सरकार की तरफ से राहत भरे फैसले लागू किए जाने की तैयारी है। पात्र महिलाओं को आगे भी रसोई गैस कनेक्शन योजना में बनाए रखा जाएगा और सब्सिडी व्यवस्था को जारी रखा जाएगा। आगे से उज्ज्वला लाभार्थियों को साल में सीमित संख्या में गैस सिलेंडर पर सीधी सब्सिडी मिलने की योजना रहेगी। ये राशि प्रति सिलेंडर 200 से 300 रुपए तक हो सकती है और पैसा सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा। जिन महिलाओं का केवाईसी या आधार लिंक पूरा नहीं होगा, उनका लाभ अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। आने वाले महीनों में उज्ज्वला लाभार्थियों का दोबारा सत्यापन किया जाएगा ताकि अपात्र नाम हटाए जा सकें और वास्तविक जरूरतमंद महिलाओं को जोड़ा जा सके। सरकार की योजना है कि आगे उज्ज्वला योजना को अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाए, जिससे लाभार्थियों को अतिरिक्त सुविधाएं मिल सकें। इसलिए आने वाले समय में उज्ज्वला योजना का पूरा लाभ पाने के लिए आधार लिंक, बैंक खाता सक्रिय और गैस एजेंसी में केवाईसी अपडेट रखना बहुत जरूरी होगा। देखते हैं अगली बड़ी खबर, जहां आने वाले समय में वृद्धा पेंशन योजना के तहत पात्र बुजुर्ग लाभार्थियों के लिए नियमों में सख्ती और सुविधा दोनों देखने को मिलेगी। सरकार की योजना है कि पात्र वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने पेंशन की राशि नियमित रूप से बैंक खाते में भेजी जाए। अलग अलग राज्यों में ये पेंशन 500 रुपए से बढ़ाकर 1,000 से 2,000 रुपए प्रति माह तक करने पर विचार किया जा रहा है। आगे से पेंशन का लाभ सिर्फ उन्हीं बुजुर्गों को मिलेगा जिनका आधार और बैंक खाता सही तरीके से लिंक होगा।
आने वाले महीनों में वृद्धा पेंशन लाभार्थियों का दोबारा सत्यापन किया जाएगा ताकि अपात्र नाम हटाए जा सकें और वास्तविक जरूरतमंद बुजुर्गों को जोड़ा जा सके। जिन लाभार्थियों की केवाईसी या जीवन प्रमाण पत्र अपडेट नहीं होगा, उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। सरकार आगे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र और घर बैठे सत्यापन की सुविधा को बढ़ाने की तैयारी में है ताकि बुजुर्गों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। नई लाभार्थी सूची जारी होने के बाद जिन बुजुर्गों का नाम जुड़ जाएगा, उन्हें अगली किश्त से पेंशन मिलना शुरू हो सकेगा। इसलिए आने वाले समय में वृद्धा पेंशन का लाभ पाने के लिए आधार लिंक, बैंक खाता सक्रिय और समय पर केवाईसी व जीवन प्रमाण पत्र अपडेट रखना जरूरी होगा। चलिए देखते हैं अगली खबर। आने वाले समय में ई श्रम कार्ड धारकों के लिए सरकार की तरफ से लाभों को और विस्तार देने की तैयारी है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से सीधे जोड़ा जाएगा। आगे से ई श्रम कार्ड के जरिए पात्र श्रमिकों को दुर्घटना बीमा का लाभ मिलता रहेगा, जिसमें हादसे में मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए तक की सहायता मिल सकती है। आने वाले महीनों में ई श्रम कार्ड को पेंशन योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया तेज की जाएगी, जिससे 60 साल के बाद मासिक पेंशन का रास्ता खुलेगा। सरकार की योजना है कि जरूरत पड़ने पर ई श्रम कार्ड धारकों को विशेष परिस्थितियों में 1000 से 2000 रुपए तक की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जा सके। ये सहायता राज्य सरकारों की योजनाओं के अनुसार लागू होगी। आगे से ई श्रम कार्ड का लाभ उन्हीं श्रमिकों को मिलेगा जिनका आधार, बैंक खाता और मोबाइल नंबर सही तरीके से लिंक होगा। आने वाले समय में ई केवाईसी और डेटा सत्यापन अनिवार्य किया जाएगा। जिनका सत्यापन पूरा नहीं होगा, उन्हें मिलने वाले लाभ अस्थायी रूप से रोके जा सकते हैं। सरकार आगे ई श्रम कार्ड को राशन, स्वास्थ्य और रोजगार योजनाओं से जोड़ने की तैयारी में है ताकि श्रमिकों को एक ही कार्ड से कई सुविधाएं मिल सकें। इसलिए आने वाले समय में ई श्रम कार्ड का पूरा लाभ पाने के लिए ई केवाईसी, आधार लिंक, बैंक खाता सक्रिय, केवाईसी पूरा और समय पर आवेदन करना बहुत जरूरी होगा। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर, जहां आने वाले समय में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर तैयारी तेज की जा रही है। पात्र किसान परिवारों को आगे भी 2000 रुपए की राशि सीधे बैंक खाते में भेजे जाने की व्यवस्था रहेगी। ये किस्त उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनकी ई केवाईसी पूरी होगी और जिनका आधार बैंक खाते से सही तरीके से लिंक रहेगा। सरकार की योजना है कि 22वीं किस्त जारी करने से पहले लाभार्थी सूची का दोबारा सत्यापन किया जाए ताकि अपात्र और फर्जी नाम हटाए जा सकें। जिन किसानों ने भूमि रिकॉर्ड अपडेट नहीं कराया है या जिनके दस्तावेजों में गड़बड़ी है, उनकी किस्त रोकी जा सकती है। आगे से किसान सम्मान निधि का लाभ केवल एक ही व्यक्ति को प्रति परिवार मिलेगा और डुप्लीकेट एंट्री पूरी तरह से हटाई जाएगी। सरकार आने वाले समय में यह भी सुनिश्चित करेगी कि पैसा केवल उन्हीं किसानों को मिले जो खेती योग्य भूमि के वास्तविक मालिक हैं। इसलिए 22वीं किस्त का लाभ पाने के लिए ई केवाईसी पूरा रखना, आधार बैंक से लिंक कराना, जमीन का रिकॉर्ड सही रखना और नाम लाभार्थी सूची में चेक करते रहना बहुत जरूरी होगा। इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां युवा रोजगार योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार और नौकरी से जोड़ने के लिए सरकार की तरफ से बड़े कदम उठाए जाने की तैयारी है। आगे से पात्र युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए 50,000 से 10 लाख रुपए तक का लोन दिए जाने की योजना रहेगी, जिसमें कुछ योजनाओं में सब्सिडी भी जोड़ी जाएगी। ग्रामीण और शहरी युवाओं के लिए अलग अलग श्रेणियों में रोजगार और प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। सरकार की योजना है कि युवाओं को स्किल ट्रेनिंग के साथ स्टाइपेंड या आर्थिक सहायता भी दी जाए ताकि प्रशिक्षण के दौरान खर्च की समस्या न हो। आगे से युवा रोजगार योजनाओं का लाभ उन्हीं युवाओं को मिलेगा जिनकी आयु, आय सीमा और शैक्षणिक योग्यता सही पाई जाएगी। सभी लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजे जाने की व्यवस्था रहेगी। आधार लिंक, बैंक खाता और केवाईसी अनिवार्य होगी। जिन युवाओं के दस्तावेज अधूरे होंगे या गलत पाए जाएंगे, उन्हें योजना से बाहर किया जा सकता है। आने वाले महीनों में नए आवेदन लिए जाएंगे और पात्र युवाओं की नई सूची जारी की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी या स्वरोजगार से जोड़ा जाए। इसलिए आने वाले समय में युवा रोजगार योजना का पूरा लाभ पाने के लिए आधार लिंक, बैंक खाता सक्रिय, केवाईसी पूरा और समय पर आवेदन करना बहुत जरूरी होगा। देखते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां आने वाले समय में सिलाई मशीन योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की तरफ से नए लाभ लागू किए जाने की तैयारी है। पात्र महिलाओं को आगे सिलाई मशीन खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जा सकती है या सीधे मशीन उपलब्ध कराई जा सकती है। कई राज्यों में यह सहायता 10,000 से 15,000 रुपए तक दी जाने की संभावना है। सरकार की योजना है कि आगे से इस योजना को प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ा जाए ताकि महिलाएं सिलाई के साथ रोजगार भी शुरू कर सके। आने वाले समय में ग्रामीण, शहरी, गरीब, विधवा और दिव्यांग महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनका आधार और बैंक खाता सही तरीके से लिंक होगा। आगे के चरण में केवाईसी और दस्तावेज सत्यापन अनिवार्य किया जाएगा ताकि अपात्र नाम हटाए जा सके। सभी लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजे जाने की तैयारी है। आने वाले महीनों में नए आवेदन आमंत्रित किए जा सकते हैं और नई लाभार्थी सूची जारी होने की संभावना है। इसलिए आगे सिलाई मशीन योजना का पूरा लाभ पाने के लिए आधार लिंक, बैंक खाता सक्रिय और आवेदन से जुड़ी जानकारी पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर
की तरफ, जहां प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाता धारकों के लिए सुविधाओं को और मजबूत करने की तैयारी है। आगे से जन धन खातों के जरिए सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे और तेजी से भेजा जाएगा। पात्र खाता धारकों को दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा का लाभ आगे भी मिलता रहेगा, जिसमें दुर्घटना में मृत्यु पर 2 लाख रुपए तक की राशि मिलने की व्यवस्था रहेगी। सरकार की योजना है कि आगे जन धन खातों को पेंशन, बीमा और सब्सिडी योजनाओं से और ज्यादा जोड़ा जाए, ताकि खाता धारकों को अलग अलग योजनाओं का लाभ एक ही खाते में मिल सके। आगे से जन धन खाते को सक्रिय रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि लंबे समय तक निष्क्रिय रहने पर खाते से जुड़ी सुविधाएं सीमित की जा सकती हैं। आने वाले समय में केवाईसी और आधार लिंकिंग को और सख्त किया जाएगा, ताकि पैसा सही लाभार्थी तक पहुंचे। जिन खातों में केवाईसी पूरी नहीं होगी या आधार लिंक नहीं होगा, उनमें आने वाली सरकारी राशि रुक सकती है। सरकार आगे डिजिटल लेन देन और रुपे कार्ड के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर भी जोर देगी। इसलिए आने वाले समय में जन धन खाते का पूरा लाभ पाने के लिए खाता सक्रिय रखना, आधार लिंक करना, केवाईसी अपडेट रखना और मोबाइल नंबर सही रखना बहुत जरूरी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां आने वाले समय में लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार की तरफ से लाभ जारी रखने और बढ़ाने की तैयारी है। पात्र बालिकाओं के नाम पर आगे भी अलग अलग चरणों में आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे पढ़ाई और भविष्य की जरूरतें पूरी हो सके। योजना के तहत जन्म के बाद स्कूल में प्रवेश, कक्षा पास